नमस्कार दोस्तों, नानकरेश्वर में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज ये आप लोगों का क्या है, अप्रैल महीना है। तो अप्रैल महीने में क्या है कि आपका टिफिन का नया सीज़न शुरू हो रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक नया बागान में टिफिन भी शुरू हो रहा है और वहाँ पर स्मोक हाउस भी बना रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वहाँ का टिफिन। तो दोस्तों ये देखिए, एक नागालैंड का बहुत खूबसूरत सा जगह है जो यहाँ पर बहुत हरा भरा है, पहाड़ियों जगह है। तो बहुत अच्छा सीनरी है। तो यहाँ पर आपका जो टेपिंग बागान भी है, रबर का टेपिंग बागान। तो यहाँ पर न्यूली स्टार्ट हो रहा है रबर टेपिंग। तो ये टेपर लोग वहाँ पर टेपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत हरियाली है। ऐसे भी हरियाली जगह तो सबको पसंद है, तो ठीक वैसे ही मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये टेपिंग जो बागान है, तो ये बागान टोटली नया बागान है। तो यहाँ पर न्यूली स्टार्ट हुआ है टेपिंग। तो क्योंकि आपको जो रबर का जो पौधा है वो देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर न्यूली टेपिंग होगा अभी, क्योंकि अब जो रबर का पौधा का साइज है वो साइज भी थोड़ा छोटा ही है। तो ये देखिए, ये जो टेपर है तो ये न्यूली टेपिंग करने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो किस तरह से मतलब लाइन कर रहा है। जो मार्किंग लाइन होता है उस लाइन से वो जेबोंग से मतलब टेपिंग करने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये देखिए, तो वो अभी टेपिंग के लिए शुरू हो रहा है। तो ये अब देख सकते हैं, ये न्यूली सीखा हुआ टेपर है। तो फिर भी वो बहुत अच्छा से टेपिंग कर रहा है। तो आप देखिए किस तरह से रबड़ के गोश्त को छाले को इतने ईजिली से, इतने स्मूथ से मतलब उसको छाल के सिर्फ ऊपर ऊपर ही उसको छाल को छील कर नीचे तक आया है। तो जो आप देख सकते हैं, जो रबड़ ट्री है, जो ट्री से जो उसने छाल को छीला है, उस छाल के जब छीलने के बाद से वो वहाँ से ऊपर से जो लाइन है उसके ठीक नीचे से सीधा से जो आपका ब्लैक कलर का काप दिखाई जाता है, वो काप तक आपका जो है जो लटेस है वो गिर के उस काप में फुल हो जाता है। तो ऐसा होता है कि जो जो लाइन दिख रहा है वो लाइन में टेपिंग करने के बाद क्या होता है कि सब तरह के सब लाइन से जो दूध निकलता है, तो दूध निकल कर आके सिर्फ वो जो आपको काप दिखा रहा है ना, ब्लैक कलर का काप, वो काप में जाके फुल हो जाता है। तो क्या करता है टेपर, जब टेपिंग करने के बाद जब टेपिंग सब खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, उन लोग कलेक्शन करता है लेटेस को। तो जो आपको बाटी बॉल दिखाई दे रहा है, वो बॉल से उन लोग को लेटेस को कलेक्शन करके बाल्टी में भर भर के वो लोग प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये इतने अच्छे से टेपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो यह टेपर है जो टेपिंग कर रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी आए हुए हैं। तो इंस्ट्रक्टर उन लोगों को दिखा रहा है कि किस तरह से टेपिंग किया जाता है और किस तरह से जेबोंग को हम लोग को पकड़ना चाहिए और जेबोंग को पकड़ के किस तरह से हमको ट्री को मतलब टेपिंग करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर जो आए हुए हैं, जो टेपिंग मास्टर, वो टेपिंग मास्टर ये कर रहा है। तो देखिए वाह, बहुत अच्छे से टेपिंग कर रहे हैं। उनका हाथ का स्किल जो है वो बहुत फास्ट से इतने अच्छे से करते हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। बहुत स्मूथली से काटते हैं उसको, जो ट्री का जो छाल है उसको बहुत सॉफ्टली से नीचे तक के आप टेपिंग करके लाता है। तो ये सीनरी भी, यहाँ का जो सीनरी है वो सीनरी भी बहुत अच्छा है। और ये आप देख रहे हैं क्योंकि ये क्यों देता है कि वहाँ से लेटेस आके नीचे तक गिरने के लिए ये दिया जाता है। तो फिलहाल ये जो इंस्ट्रक्टर है, जो टेपिंग मास्टर है, वो फिलहाल ये उन लोगों को टेपिंग करके दिखा रहा है कि किस तरह से टेपिंग करना चाहिए। तो आप भी देख सकते हैं ये वीडियो में, देखो इस तरह से वो इतने अच्छे से टेपिंग कर रहे हैं। तो जो टेपिंग मास्टर ने जिस तरह से टेपिंग करने के लिए सिखाया था जो टेपर लोगों को, वो टेपर लोग ठीक उसी तरह से वो लोग भी टेपिंग करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि न्यूली जो टेपर आता है, वो न्यूली टेपर आते ही उन लोगों का हाथ का जो है वो स्ट्रक्चर नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उन लोगों का हाथ का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है। उन लोगों को मैक्सिमम आपका 10 से 12 दिन तक लग जाता है उन लोगों का हाथ का जो प्रैक्टिस होने के लिए। तो क्या है कि देखने में आपको ईजी लगता है, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है। इसका टेक्निक होता है, क्योंकि उसको अच्छे से स्मूथली से करना चाहिए। एक तरह का ये टेपिंग करने का एक स्किल होता, स्किल ही बोला जाएगा हम, क्योंकि हम लोग स्किल ही बोल सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक पेड़ को आओ एक मतलब चाकू लो या फिर पेड़ को काटो, ऐसा नहीं है। इसको काटना चाहिए, पर इसको काटने का तरीका बहुत अलग होता है। बहुत स्मूथली से, बहुत प्यार से इसको मतलब स्मूथली से टेपिंग करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ट्री को भी कोई चोट ना आए। इस टेपिंग करने की वजह से ट्री को भी कुछ तरह का नुकसान ना हो, इसके ऊपर ध्यान देकर इसको टेपिंग करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन के 3 नंबर लाइन पर आपको स्पाउट को लगाना होता है।
दोस्तों ये देखिए किस तरह से कप और स्पाउट का लगाया जाता है। तो कप और स्पाउट को आपको इस तरह से लगाना चाहिए। तो आप देखिए ये कितना पॉइंट पे लगाया है, इसके कप के सीधा ऊपर ही स्पाउट लगा है। तो ये देखिए आपका क्या है, आपका ये रेन गार्ड लगाना पड़ता है, क्योंकि बारिश के सीज़न में नहीं तो आप 1 से 1.5 महीना तक आप टेपिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप रेन गार्ड लगाएंगे तो क्या होता है कि आप इजी से टेपिंग कर पाएंगे। रेन गार्ड क्या होता है कि रेन गार्ड जो ट्री है, जो टेपिंग होता है, जो लेटेस्ट होता है, वो लेटेस्ट को आपको प्रोटेक्शन करता है। रेन गार्ड में ऐसा होता है कि जो चारों ओर से उसका पॉलीथीन जो कवर किया जाता है, वो पॉलीथीन से जो अंदर टेपिंग करता है, जो टेपर, ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, जो टेपर टेपिंग करने के बाद जो लेटेस्ट निकलता है, वो लेटेस्ट का जो बॉल में आकर लेटेस्ट जो गिर के जमा हो जाता है, वो लेटेस्ट बारिश आने के वजह से भी कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेन गार्ड लगाया जाता है। तो आप देखिए इस तरह से रेन गार्ड को लगाना चाहिए। खासकर ये समर सीजन में किया जाता है, क्योंकि समर सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। बारिश की वजह से 1-1.5 महीना या 2.5 महीना तक टेपिंग नहीं होता है। तो इस वजह से इसका सुरक्षा व्यवस्था करते हुए इस ट्री को आपको रेन गार्ड लगाना चाहिए। तो रेन गार्ड आप इस तरह से लगा सकते हैं। आपने वीडियो में अच्छे से देखा तो आप देख लीजिए, इस तरह से आपको रेन गार्ड को लगाना है। चारों ओर से बहुत अच्छा से कवरिंग करना है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। बाद में अगर बारिश भी हो तो उसमें लेटेस्ट का कोई प्रॉब्लम, लेटेस्ट में कुछ नुकसान ना हो। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका रोलर मशीन है। ये न्यूली आया हुआ रोलर मशीन है। ये ऑटोमेटिक रोलर मशीन है। इसका दाम बहुत ज़्यादा है आपका ये। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं, न्यूली टेक्नोलॉजी का मतलब नया टेक्नोलॉजी का नया रोलर मशीन है। ये आपका ऑटोमेटिक हो जाता है यहाँ पर। तो आपका इसका कीमत भी आपका लाखों से ज़्यादा ही है। आपका 1.5 लाख या फिर 1 लाख ऐसे में मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग मतलब ऑटोमेटिकली रबर शीट को मतलब बना सकते हैं। दोस्तों ये देखिए आप लोग, ये उन लोगों का जो है स्मोक हाउस है। तो ये स्मोक हाउस उन लोगों ने 2 पार्ट में बनाया हुआ है, क्योंकि एक पार्ट में 2 पार्ट इसी तरह से बनाया हुआ कि बीच में वॉल देखे उस तरफ एक पार्ट और इस तरफ एक पार्ट। तो ये स्मोक हाउस उन लोगों ने 2 पार्ट में बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपका 2 पार्ट में स्मोक हाउस बनाया हुआ है। एक ये है, एक और दूसरा वाला है। तो स्मोक हाउस के अंदर आप देख सकते हैं फार्नेस को कितना अच्छा से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप दूसरा वाला में भी देखिए, दूसरा वाला में भी फार्नेस बनाया हुआ है। ये देखिए, तो क्या है, स्मोक हाउस का 2 रूम है और उसमें 2 फार्नेस है। तो क्या होता है कि ऐसा करने से ज़्यादा जल्दी आपका रबर को क्या होता है, मतलब स्मोक करना ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका लाइन का, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था भी किया है और यहाँ पर आपको इन्वर्टर भी रखा है, क्योंकि लाइन जाने पर भी उसका काम चला रहे, इसलिए इसका 2 व्यवस्था किया गया है। इसका फैसिलिटी अच्छे से किया गया है, क्योंकि इसका सब तरह का फैसिलिटी रखा है। और यहाँ पर जो मशीन यूज़ किया गया है, जो ये सब नया टेक्नोलॉजी का सामान यूज़ किया गया हुआ है। तो ये आपका रबर शीट जल्दी सुखाने के लिए, जल्दी स्मोक करने के लिए, जल्दी रोलिंग करने के लिए, तो ये सब काफ़ी अच्छा है। तो आप देखिए यहाँ का जो एनवायरनमेंट सीनरी भी वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप यहाँ से आपका रबर प्लांटेशन देख सकते हैं, इतना अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप चारों ओर से देखिए, इतना अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। चारों ओर से पहाड़ और पहाड़ के बीच में एक फार्म हाउस जैसा घर और बीच में रबर बागान, तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था फिलहाल। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोगों का अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो को तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, बाय बाय।